हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वांट टू, उसके बाद में ट्राई टू, एंड उसके बाद में हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हमने कुछ पढ़े हैं और ये एक हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम रह गई होगी, डाउट रह गए होंगे, तो यहाँ इस प्रॉब्लम में, सॉरी इस क्लास में वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में बने रहिएगा, अपना पेन पेपर नोटबुक लेके बैठिएगा सो दैट यू कैन राइट डाउन द थिंग्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट किए हम अपना शुरू करते हैं सेशन, आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाला है इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। दीज स्ट्रक्चर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ये स्ट्रक्चर्स हम बनाने वाले हैं, ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, केवल उसी को फॉलो करना है, नथिंग एल्स, केवल वही हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, और वो है हमारा, देखिए यहां पर हमने जो लिखा था डू यू एक्शन। ये बिल्कुल हमारी इस वाले स्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण क्लास थी, जहां पर हमने बात की थी ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऐसे चीजों के बारे में, ऐसे काम के बारे में हम जब जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं जो काम हमारे रूटीन के होते हैं, जिन काम को हम हमेशा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वही वाला स्ट्रक्चर है और इसका आंसर आप इस तरीके से देते हैं, यस आई एक्शन, अगर आप उस काम को करते हैं। एक्शन का मतलब यहाँ पर काम, कोई भी काम। ठीक है, तो ये जो काम आप हमेशा करते हैं, तो वहां पर इसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं चेस खेलता हूं, मैंने यहां पर मैं कुछ एक्शंस लिखूंगा, वहां पर उसको यूज करते चलेंगे। ठीक है, समझेंगे सारे के सारे चीजों को। जैसे मैंने लिखा प्ले चेस, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अदरवाइज तो नहीं समझ पाएंगे, आप फटाफट से इधर उधर भागते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको एक जगह पर टिक कर बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि आपको एक जगह पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई अगर आप कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर ऐसे घूमते रहोगे, तो उसे बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक कहावत होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे जो जिनको हम बोलते हैं बड़े, ये भाई एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, तो ये बातें बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे, एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस। क्या बोलेंगे? रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्ले चेस, यानी कि मैं अगर प्ले चेस करता हूं, यानी कि मैं अगर चेस खेलता हूं, मैं अगर शतरंज खेलता हूं, तो मैं उसको या कैसे बोलूंगा, उसको बोलने का यही तरीका है, आई प्ले चेस, दिस इज ओनली द वे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। कोई भी काम जो रूटीन में मैं नहीं करता तो बोलूंगा मैं तो नहीं करता भाई, तो आई डू नॉट एक्शन। बहुत इजी स्ट्रक्चर था, इजी था, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, आई डू नॉट एक्शन, वेरी इजी। ये मैंने आपसे आपके बारे में पूछा, आपने आंसर दिया, या आपने मेरे से पूछा, मैंने आंसर दिया यस या नो में, इस तरीके से। अब अगला स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं ऐसा एक्शन, ऐसे एक्शन की बात करते हैं जहां पर वही सेम तरह के काम हैं, यानी कि रूटीन के ही काम हैं, हैबिट के ही काम हैं, यूनिवर्सल फैक्ट के ही काम हैं, लेकिन वहां पर मैं आपसे आपके बारे में ना पूछ करके आपसे आपके किसी फ्रेंड के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करता हूं, थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाहता हूं, तो वहां पर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर डज ही। ये मैंने पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। ठीक है, पिछली क्लासेस में आप जाकर देख सकते हैं। तो डज ही एक्शन, और उसका आंसर आएगा यस ही एक्शन प्लस एस और ई एस। यहाँ पर एस और ई एस लगाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? एस और ई एस लगाना बहुत जरूरी है, और नहीं तो ही डज नॉट, ही डज नॉट एक्शन। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। इसका एक बार हिंदी में मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने पूछा, पहले आपसे पूछा आपके बारे में कि
क्या आप एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, वॉच टीवी, क्या आप टीवी वॉच करते हैं? डू यू वॉच टीवी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपने बोला यस आई वॉच टीवी। अगर आप नहीं देखते तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट वॉच टीवी। ये वाला स्ट्रक्चर पूरा इसको फॉलो करना है। अब यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपके बारे में ना पूछ करके किसी और के बारे में। क्वेश्चन तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, लेकिन किसी और के बारे में मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके जो ब्रदर हैं, क्या वो आपका ब्रदर टीवी देखता है? तो डज ही, यानी कि आपका ब्रदर ही है, या उसका नाम बोलेंगे भाई डज ही वॉच टीवी, और आप आंसर देंगे यस ही वॉचेस टीवी। और अगर नहीं तो ही डज नॉट वॉच टीवी। वहां पर एसोरियस यहां पर लगा दे तो फिर इसके साथ में हमें एसोरियस लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे का स्ट्रक्चर एक बार समझते हैं। लेट मी चेक वंस, यस। तो ही डज नॉट एक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हम बात करते हैं पास्ट की, तो इसी वाले स्ट्रक्चर को हम पास्ट में लेके चलते हैं। लेकिन पास्ट में हमने क्या समझा था कि हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और वहां पे यूज करते हैं डिड, और बन जाएगा डिड यू एक्शन। अब डिड क्या है? डिड बिल्कुल सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म ही है। और यहाँ पर हम टाइम जरूर लगाएंगे भाई, टाइम तो मेंशन करना पड़ेगा, पास्ट का टाइम हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब के पास्ट की बात कर रहे हैं आप, मतलब कि कल की बात कर रहे हैं, या परसों की बात कर रहे हैं, तरसों की बात कर रहे हैं, या उससे अगले दिन की बात कर रहे हैं, या उससे अगले दिन की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, तो वो टाइम आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं आपसे कल के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या कल आपने टीवी देखा था, तो सिंपल डिड यू वॉच टीवी येस्टरडे, यहाँ पे येस्टरडे लगा दूंगा। डिड यू वॉच टीवी लास्ट मंथ? डिड यू वॉच गदर 2 लास्ट मंथ? क्या आपने लास्ट मंथ गदर 2 मूवी देखी थी? इस तरीके से तो आप उसका आंसर लिखेंगे यस आई, और जो भी एक्शन है, जो भी काम आपने किया, उसका आप सेकेंड फॉर्म बना देंगे भाई। क्या बना देंगे? सेकेंड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि पास्ट में, जब किसी पास्ट में किसी काम के बारे में बताते हैं तो आप सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप बोल देंगे आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट एक्शन, और यहां पर फिर फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। ये थोड़ी सी ट्रिक की मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पे इसलिए एक्शन के साथ में सेकंड फॉर्म, यहाँ पे फिर डिड आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म। इजी कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पास्ट का हमारा हो गया कि भाई पास्ट में हमने कोई काम, जब मैंने कोई किया तो मैंने इस तरीके से किया। मैंने मान लो कि मैं कल दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली, वहां पर मैं अपने फ्रेंड से मिला। देयर, वहां पर यानी कि देयर, देयर आई मेट माय फ्रेंड, मीट की सेकंड फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर। जैसे मैंने ये एक बार ये समझा रहा हूं आपको, देखो इसको बहुत सारे बड़ा कैसे करके लिखेंगे ये भी आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा कि आई went to Delhi yesterday. There I met my friend. वहां मैं मेरे फ्रेंड से मिला, ठीक है। After that I talked to him. For हाफ एन आवर, यानी कि मैंने उससे आधा घंटा बात की। मैंने क्या कहा कि मैं कल दिल्ली गया, वहां पर मैं अपने फ्रेंड से मिला, उसके बाद मैंने उससे बात की आधा घंटे के लिए, ठीक है। एंड वी टुक मैंगो जूस, हमने वहां पे मैंगो जूस पिया। इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो पास्ट में ऐसा एक एक जब चीज के बारे में बताते हैं ना, तो ये सेकंड फॉर्म आप यूज करते जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली द वे। ऐसे आप कितनी सारी चीजों को लिखते चले जाओ, यही एक तरीका है, दिस इज ओनली द प्रोसेस। अब इसके अंदर ये जो सिंपल मैं लिख रहा हूं ना, इसके अंदर इन चीजों को कैसे घुसाएंगे, तो अब हमारा टॉपिक ये है कि इनको कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इन सब के अंदर इनको कैसे यूज करते हैं ये हम समझ रहे हैं, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको एक बार मिटाता हूं, आगे का कंसेप्ट आगे समझते हैं। तो अभी ये तो हमने बात कर ली, प्रेजेंट की बात कर ली, यानी कि हाउ वी आस्क द क्वेश्चन, अबाउट हैबिट, ठीक है, अबाउट रूटीन, अबाउट यूनिवर्सल फैक्ट, ये तो सब हमने बात कर ली अभी।
ठीक है ना। इस वाले में ये वाला जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया, दिस इज फॉर द पास्ट, ये हमने पास्ट के लिए यूज कर लिया। नाउ हाउ वी विल आस्क द क्वेश्चन इन द फ्यूचर, भाई फ्यूचर में भी तो आप बहुत सारे काम करते ही हैं, करेंगे, प्लान तो बनाते ही हैं, होंगे नहीं होंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फ्यूचर के लिए यू प्लान, राइट, हमेशा एवरीबडी मेक्स प्लान फॉर दैट। तो फ्यूचर में मैंने पूछा कि क्या आप किसी भी काम को करेंगे, तो विल यू एक्शन टाइम, फ्यूचर का टाइम, जैसे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो होता है ना, देखो कल, कल आने वाले कल को क्या बोलेंगे, टुमारो, उसके बाद में अगला दिन डे आफ्टर टुमारो, उससे अगला दिन 2 days आफ्टर टुमारो, फिर उससे अगला दिन 3 days आफ्टर टुमारो, 4 days आफ्टर टुमारो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, इस तरीके से हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, राइट। ऐसे ही जाने वाले कल को, जो टाइम बीत गया है, उसे क्या बोलते हैं, येस्टरडे, और फिर उससे पहले दिन को द नेक्स्ट, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट डे, सॉरी येस्टरडे, द प्रीवियस डे, उसके बाद क्या बोलेंगे, 1 day बिफोर येस्टरडे, 2 days बिफोर येस्टरडे, 3 days बिफोर येस्टरडे, 4 days बिफोर येस्टरडे, ऐसे बोलेंगे, और फिर लास्ट वीक, ऐसे करके हम बोलते हैं इसको, क्लियर। तो आपने बोला हाँ भाई मैं ये काम तो करूंगा, तो बोलेंगे आप आई विल या आई शेल एक्शन, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था, आई विल और शेल का मैंने खेल समझा दिया था आपको, पिछली वाली क्लासेस में आप देख सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आई विल एक्शन, और नहीं तो आई विल नॉट एक्शन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये स्ट्रक्चर्स थे, इजी वाले स्ट्रक्चर्स थे जो हम फ्यूचर में यूज करते हैं, वेरी वेरी सिंपल। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, हाउ वी यूज देम इन दीज बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको इन बेसिक स्ट्रक्चर्स पर बहुत ज्यादा जबरदस्त कमांड बनाने की जरूरत है। वंस यू आर हैबिचुअल by using all these structures, then of course trust me, you will be able to speak a good fluent English, my dear friends. So once you need to focus on these basic structures, once these are clear to you, so of course then there will be no problem at all, ठीक है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगली क्लास में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसको इसके अंदर कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा want to, अब want to का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की आपकी इच्छा, डिजायर, विश, ठीक है, आपकी फीलिंग किसी काम को लेकर के, तो वहां पर आप यूज करते हैं want to। अब तरीका यही है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर है बेसिक आपके, इन्हीं के अंदर इसको फिट करना है, ठीक है। अब कैसे फिट करेंगे, देखो सबके अंदर मैंने कहा कि मैं चेस खेलना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू प्ले चेस, वह चेस खेलना चाहता तो ही वॉन्ट्स टू प्ले चेस, मैं खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले चेस यस्टरडे, और मैं खेलना चाहूंगा तो आई विल। अब यहां पर फ्यूचर में थोड़ा सा ये समझना है आपको कि फ्यूचर में हम वांट टू यूज ना कर करके यहाँ पर लाइक टू यूज कर देते हैं, ठीक है, क्या यूज कर देते हैं, लाइक टू। तो आई विल लाइक टू प्ले चेस टुमारो, मैं कल चेस खेलना पसंद करूंगा, तो इसको बोलेंगे आई विल लाइक टू प्ले चेस टुमारो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई विल लाइक टू प्ले चेस टुमारो, क्लियर हो गया, सिंपल, इस वाले तरीके से बोल देंगे आप। यहाँ पर वांट टू को यूज नहीं करते इस वाले में, यानी कि फ्यूचर में वांट टू को अवॉइड करके हम उसकी जगह पर लाइक टू यूज करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वांट टू विल यूज लाइक टू को यूज करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आप चाहते हैं मूवी देखना, डू यू वांट टू वॉच मूवी, क्या आप चाहते हैं इंटरव्यू फेस करना, डू यू वांट टू फेस इंटरव्यू, मैंने कहा यस मैं तो चाहता हूं भाई, तो आई वांट टू फेस इंटरव्यू, और मैं कोशिश भी करता हूं, आई ट्राई टू फेस इंटरव्यू। अब वो तो आप यहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है, मैं समझाऊंगा कैसे इन तीनों को भी कैसे यूज करेंगे एक साथ में, दैट आई विल टेल यू, मैं भी वो बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। वांट टू हो गया भाई, पूरा स्ट्रक्चर आपको वांट टू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप हर जगह देखो, एक बार देख लो, यहाँ पे इधर देखो, आओ इधर फटाफट से, लुक एट दिस बोर्ड, लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे देखे इधर, यस ऑल ऑफ यू कम हियर, तो डू यू वांट टू एक्शन, यहीं पर ट्राई टू, यहीं पर हैव टू, यहीं पे सबको जो भी ऐड करना यही करेंगे आप, इधर
इधर वाले पॉइंट पर यहां पर आप फिक्स करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया यहां पे फिक्स करेंगे। आई डोंट यहां पर फिक्स करेंगे, ठीक है। यहां पर फिक्स करेंगे इसको, ये जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए यहां पर चीजों को फिक्स कर देंगे। ही के बाद में यहां पर इसको यहां पे फिक्स कर देंगे, यहां पर इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये तो चलो यहाँ पे एक्शन की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स फाइन, ठीक है, ठीक है रे। तो हर जगह इसको ऐसे ही फिक्स करते हुए चलेंगे। अब देखो एग्जांपल, जैसे मैंने कहा डू यू वांट टू फेस इंटरव्यू। फेस इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू देना। आपने कहा यस आई वांट टू फेस इंटरव्यू, और आपने कहा नहीं, तो आई डू नॉट वांट टू फेस इंटरव्यू। अब इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने आपसे पूछा कि क्या आपका भाई इंटरव्यू फेस करना चाहता है, तो डज ही वांट टू फेस इंटरव्यू। ही वांट्स टू फेस इंटरव्यू, ही डज नॉट वांट टू फेस इंटरव्यू। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूं ना, वांट टू या फेस इंटरव्यू, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही एक्शन को यूज कर रहा हूं बार बार, एक ही एक्शन को। तो मैं आपको कल ऐसा करता हूं कि मेरे भाई केवल कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे एक्शंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे एक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को कम डिस्कस करेंगे, एक्शंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। विल डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्शंस सो दैट हमारा वोकैब भी स्ट्रांग होता चला जाए। बहुत बार ये होता है ना कि हम वो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं लेकिन चीजें फिर हमें भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं आता, हम पता नहीं भूल एकदम से दिमाग खाली सा हो जाता है कि अब क्या बोलूं, तो क्योंकि वो हमारे पास में वोकैब नहीं होती है। तो टुमारो विल डू प्रैक्टिस विद द वोकैब, यानी कि पूरे एक्शंस को यूज करेंगे, बहुत सारे एक्शंस को यूज करेंगे, ठीक है। तो आज केवल इनको एक बार करते हैं ताकि ये हमारा फिट हो जाए। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या वो आपका भाई चाहता है, डज ही वांट टू प्ले चेस, डज ही वांट टू फेस इंटरव्यू। आपने कहा नहीं, ही डज नॉट वांट टू फेस इंटरव्यू या ही वांट्स टू फेस इंटरव्यू, वो आप कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने पूछा कि क्या आपका भाई, क्या या क्या आप, ये इसमें यहाँ पे सेम सबके लिए, डिड में पास्ट में, क्या कल आप इंटरव्यू फेस करना चाहते थे, डिड यू वांट टू फेस इंटरव्यू, आई वांटेड टू फेस इंटरव्यू। फिर आप ऐसे आंसर बोलेंगे, और नहीं चाहते तो बोलेंगे आई डिड नॉट वांट टू फेस इंटरव्यू। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बोला जाता है। यही एक तरीका है, यही एक पूरी कहानी है जो आपको समझनी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। फ्यूचर में विल यू लाइक टू फेस इंटरव्यू टुमारो, yes I like to face interview tomorrow, नहीं तो I'll not like to face interview tomorrow, very simple। तो यहाँ पर फ्यूचर में want to यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर like to यूज कर देंगे, ठीक है। सेम मीनिंग सेम फीलिंग रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, बट ओनली want to को अवॉइड करके like to यूज करेंगे, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। कहानी को ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना। अब देखो चाहने से तो काम नहीं होते हैं, उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के तो कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा कि हाँ देखो मैं चाहता हूं, आई वांट टू गेट द जॉब, आई वांट टू गेट द जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, इन एमएनसी। एमएनसी मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता हूं, जॉब लेना चाहता हूं, या आई वांट टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। भाई गवर्नमेंट जॉब भी कह सकते हैं आप, कुछ भी लिखें, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब तो आपने कहा आई वांट टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, एंड मैं कोशिश भी करता हूं, एंड आई ट्राई टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। क्यों भाई गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि मजबूरी है, कंपल्शन है, बिना गवर्नमेंट जॉब के आपकी रिस्पेक्ट नहीं है समाज में, तो इसीलिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए मुझे तैयारी करनी पड़ती है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मतलब कहने वाली बात है, मैं केवल स्ट्रक्चर करवा रहा हूं आपका, ठीक है। मजबूरी कुछ नहीं, बस एक समझाने के लिए स्ट्रक्चर को, हैव टू कंपल्शन के लिए होता है, मजबूरी के लिए होता है, मैंने पिछली क्लासेस में समझाया था। यानी कि मैंने अब क्या बताया आपको, वांट टू मैंने करा दिया, फिर ट्राई टू को कैसे यूज करेंगे उसके अंदर। ट्राई टू होता है किसी काम को करने के लिए एफर्ट्स लगाना, कोशिश करना, प्रयासरत रहना, तभी तो चीजें आपको मिलेंगी। भाई अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कोशिश नहीं करेंगे तो क्या इंग्लिश आ जाएगी, कुछ नहीं आएगी, वेरी सिंपल, इजी है। तो मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ये वाला स्ट्रक्चर मैं नहीं करता। आई डू नॉट ट्राई टू लर्न इंग्लिश, क्या आप कोशिश करते हैं इंग्लिश सीखने की, तो डू यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश। ऐसे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, पहले पूछ लेते हैं डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपने कहा यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश एंड आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न इंग्लिश,
तो आपने क्या बोला हिंदी में, बोला कि देखो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं और हमेशा कोशिश भी करता हूं। क्लियर हो गया? इजी स्ट्रक्चर, बहुत आसान। ऐसे ही पूरा का पूरा चलता चलेगा, इजी है सारा का सारा। डज ही ट्राई टू, ही ट्राइज टू, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ही ट्राइज, TRIES, ही ट्राइज टू लर्न इंग्लिश, और ही डज नॉट ट्राई टू लर्न इंग्लिश। क्या आप चाहते थे? डिड यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश यस्टरडे? यस आई ट्राइड, तो आंसर क्या लिखेंगे, ट्राइड, TRIED, ट्राइड टू, नहीं तो आई डिड नॉट ट्राई टू। और ऐसे ही सिंपल फ्यूचर, विल यू ट्राई टू, क्या आप कोशिश करेंगे किसी भी काम को करने की? विल यू ट्राई टू वॉच टीवी, विल यू ट्राई टू कम इन डेली, विल यू ट्राई टू कम इन टाइम, विल यू ट्राई टू अटेंड द पार्टी, विल यू ट्राई टू मेक द नोट्स, like this, ठीक है? Will you try to behave properly? Will you try to maintain the discipline? Will you try to maintain your notebooks? Will you try to talk to me? Will you try to, कुछ भी है, कितने सारे सेंटेंस लिखो यार, मैं सारे बताऊंगा क्या? आप भी तो लिखो कुछ, आप भी तो मेहनत करो, अब सारा मैं ही पका पकाए दे दूंगा क्या आपको? ठीक है? तो कहते हैं ना, मैं आपको पका पकाए नहीं दूंगा। बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी इसके पीछे कहानी भी है। ये एक सेइंग है, कहा जाता है कि देखिए मैं आपको पका पकाए नहीं दूंगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं, ठीक है? मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं, मैं आपको पका पकाए नहीं दूंगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि मैं आपको पका पकाए नहीं दूंगा? तो इसको बोलते हैं आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। एक बार फिर बोलो इसको, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, लिख लीजिएगा, I'll not give you cut and dried. I'll not give you cut and dried. मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, I'll not give you cut and dried। मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में एक और मुहावरे को समझाया था आपको, एक और इडियम को मैंने समझाया था, और वो क्या था, जब हम कहते हैं ना कि देखिए कहीं भटकने से कुछ नहीं होगा, आपको एक जगह टिकना पड़ेगा, एक जगह रुकना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हिंदी में बोलते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बोला जाता है ना, ये बहुत बार सुनने को मिलता है, बहुत बार कहा भी जाता है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बहुत बड़ी कहावत भी है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, कृष्ण भगवान की कहानी है, उसमें एक पार्ट है इसका, ठीक है? तो चलिए, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मॉस। रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस। दोबारा से बोलेंगे, रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसको बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ट्राई टू कर लिया, वांट टू कर लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। ये हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, इट इज ऑल अबाउट द कंपल्शन, मजबूरी को शो करते हैं। जब किसी काम को करने की आपकी इच्छा ही नहीं है, जब आप चाहते ही नहीं किसी काम को करना, ना आप चाहते ना आप कोशिश करते, लेकिन फिर भी करना पड़ता है भाई, तो जो करना पड़ता है ना, तो उसी को तो मजबूरी बोलते हैं। चाहते नहीं लेकिन करना पड़ रहा है, तो वो होता है आपका मजबूरी, वो होता है आपका कंपल्शन। ठीक है? जैसे आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, तो अब आपकी इच्छा तो नहीं है लेकिन उठना पड़ता है, तो आई हैव टू, जैसे मैंने कहा मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे मूवी देखनी पड़ती है, टाइम ही पास नहीं होता, तो क्या करें, आई हैव टू वॉच टीवी। यार मुझे चेस खेलना पड़ता है, कोई काम तो है नहीं, तो चेस ही खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले चेस। इस तरीके से जब मजबूरी है, कंपल्सरी, यार मुझे बर्तन साफ करने पड़ता है, आई हैव टू क्लीन यूटेंसिल्स। यार मुझे फर्श पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप द फ्लोर। पोछा लगाना क्या होता है, मॉप द फ्लोर। ठीक है, मॉप द फ्लोर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं, आई हैव टू मॉप द फ्लोर। ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाए, आपको बताए। ठीक है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये हैज टू इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा, हैज टू जो है यहां पर आएगा, यहां पर। ठीक है, यहां पर हैव टू, यहां पर हैव टू, या केवल इस वाले में हैज टू, और केवल इस वाले में हैड टू, इस वाले में केवल हैड टू। कैसे, देखो मैंने आपसे पूछा, पहले आपसे पूछा क्या आपको डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर, क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है, डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर? आपने कहा यस आई हैव टू मॉप द फ्लोर,
नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं लगाना पड़ता, मेरा घर का काम है यार, कब कोई भी करे। आई डू नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर, इस तरीके से बोल दिया। अब मैंने पूछा क्या आपके भाई को पोछा लगाना पड़ता है, डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर, तो आप बोलेंगे यस ही हैज टू मॉप द फ्लोर और ही डज नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर। तो यहां पर हैज टू आया, बस ये समझना है आपको, ठीक है। पास्ट में हैड हो जाएगा, डिड यू हैव टू मॉप द फ्लोर यस्टरडे, yes I had to mop the floor yesterday or I did not have to mop the floor, will you have to, I'll have to, I'll not have to, इस तरीके से बोल देंगे, there is no problem at all, it's very simple, very easy my dear friends, right। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मुझे थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवानी थी, 1 मिनट का टाइम और लूंगा, उसके बाद मैं विल फिनिश द क्लास, ठीक है। मैं सोचता तो हमेशा ये हूं कि आपकी 15-20 मिनट की क्लास बनाऊं, लेकिन वो 15-20 मिनट की क्लास मतलब कि पूरा मुझे लगता है, मुझे अपने आप से वो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे अपने आप से ऐसा लगता है यार अभी कुछ अधूरा है, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसको बोलना होता है कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने कहा यस आई हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई डू नॉट वांट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल इवन आई डू नॉट ट्राई टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि भाई मुझे बिल पे करना पड़ता है, ना मैं चाहता ना मैं कोशिश करता देने की, ठीक है। डू यू हैव टू वर्क इन द सनी डे क्या होता है, मतलब ये धूप वाले दिन में काम करना पड़ता है क्या आपको, और आपको अगर काम करना पड़ता तो आप क्या बोलेंगे, यस आई हैव टू वर्क इन द सनी डे, आई डू नॉट वांट टू वर्क इन द सनी डे, इवन आई डू नॉट ट्राई टू वर्क इन द सनी डे, माय ब्रदर ही वांट्स टू वर्क इन द सनी डे। लाइक कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हैं आप, चीजों को सेंटेंस को एक दूसरे के साथ में जोड़ना शुरू करें, बढ़ाना शुरू करें, बोलना शुरू करें, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बोलने हैं, वेरी इजी, बहुत आसान है। अब लास्ट में आई वुड से सिंपली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद जितने भी लोग जरूरतमंद हैं उन सब तक पहुंचाएं। तो आज के लिए यही है माय डियर फ्रेंड्स, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।